हेलो गाइस। एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आज जो अभी मेरे साथ हुआ। वही जो नॉर्मली सबके साथ ही ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, बट मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ था। और इसको जेट लैग कहते हैं। सब लोग जानते हैं इसके बारे में, सबको ही होता है। बट कभी कभी कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी में रहते हैं ज्वाइन करना, तो हो सकता है उनको वेसल पे जाके होता है। बट आज हुआ क्या कि मेरी जैसे जेट लैग में यही होता है कि बॉडी जो है ना आपकी एक टाइम स्केड्यूल सा बन गया होता है बॉडी का भी, कि लाइक मुझे सुबह जागना है और इस टाइम में सोना है। मतलब सनलाइट का तो जो रहता है प्रभाव वो तो होता ही है कि मान लीजिए मॉर्निंग दिन का सूरज जब निकला होता है तो हम लोग जागते हैं। तो लेकिन इतनी दूरी आने के बाद ना यहाँ तो एकदम उल्टा सा हो जाता है कि रात और दिन का। तो अभी हुआ क्या कि मैं जब उठा तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये रात है या दिन है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मैसेजेस बिकॉज मैं काफ़ी देर से सो रहा था, तो मुझे तो लगा कि जैसे रात होगी, रात को सोया था मैं और अब सुबह हो रही है। और मैंने स्टार्टेड डूइंग मैसेजेस। तो उसके बाद मैंने देखा कि जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें पीएम दिखा रहा है, 9:30 पीएम। तो मैंने सोचा अच्छा ये पीएम है। देन इट टुक लाइक यू कैन से 20 सेकेंड्स और सो दैट क्या क्या 9:30 हो गया। एंड देन सडनली भागो यहाँ से जल्दी, बिकॉज खाने का टाइम जो है, आज संडे है तो ये लोग 10 बजे करीब बंद कर देते हैं। और इवनिंग में काफ़ी जल्दी खाने का टाइम चालू हो जाता है। तो मैं भागा भागा गया और ये जो भी मुझे मिला मैंने उठा लिया। और एक और क्रू आया हुआ था एंग्लो का, और उसके सेकेंड इंजीनियर से मेरी बात हुई। उनको मैंने अपने फेसबुक पे भी ऐड किया। ही सेड ही इज़ अ जिम फ्रीक एंड काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह और रनिंग करते हैं फ्रॉम पौंडीचेरी। फिलहाल ये मुझे खाना मिला, जल्दीबाजी में मैं गया था। तो फ्राइज़ हैं और ये वही यूजुअल बर्गर्स हैं। इसके अंदर उन लोगों ने चिकन जो है कि चिकन ही दिया हुआ है। बाय द वे एक और चीज़ मैं बता दूं, फॉर नाउ ऑल माई वीडियोज आर बीइंग एडिटेड बाय माई नीस, जो मेरी स्वीट सी भैया की बेटी है। और वो ही मतलब कर रही है। मैं बाद में आप लोगों को उसके लिंक्स वगैरह ना अपने चैनल पे और कहीं पे यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। तो वो भी कुछ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करती है, फूड ईटिंग कॉम्पिटिशन्स विथ जो उसका भाई है उसके साथ। तो सिद्धू एंड अदिति मैं क्या बताऊं कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं। और तो उनका जो वीडियो लिंक होगा मैं ऊपर एक बार डाल दूंगा। और उनसे मैं मिलाऊंगा अभी, बट अभी तो मैं दूर आ गया हूं, तो जब मैं घर जाऊंगा तब उनसे एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो बाय बाय, मॉर्निंग में मिलते हैं। हियर आई एम इन द बुफे रेस्टोरेंट में, मतलब मॉर्निंग बुफे के लिए आया हूँ। सो कॉफ़ी वाला सेक्शन है, मिल्क वगैरह, शुगर, एवरीथिंग इज हियर। एंड दिस इज़ फॉर कॉर्नफ्लेक्स मिल्क। ये तो फ्लेक्स हैं, बाकी इधर आप देखोगे तो अंडे, आलू, और इधर कुछ सॉसेजेस वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेंच टोस्ट और स्वीट फ्रूट्स, juices, fresh fruits and your bread. You can see छोटा ही काउंटर है, बट there is no limit to what you do. मैं काफ़ी शर्माता था, बट जब मैंने यहाँ पे अंग्रेजों को देखा खाते हुए तो मेरी शर्म बाहर निकल गई। ये थोड़ा फनी है बट वही है। तो चलिए मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँ। हेलो गाइस। तो आज दोपहर में मेरी प्लानिंग है वो वॉलमार्ट जाने की। उससे पहले प्लानिंग तो यही थी कि वो सेकंड इंजीनियर है एंग्लो ईस्टर्न का, उसी के साथ और एक बंदा कोई जा रहा है और मैं शायद उनके साथ ही चला लिया है मैंने। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा
ये अंग्रेज जो हैं ये बिल्कुल खाना बनाना नहीं जानते। मतलब इनको बस मछली है उसको बस फ्राई करना आता ही है, सब चीज़ को तेल में फ्राई कर लो। तेल फ्राई करने में क्या लगा है, कोई साइंस थोड़ी ना है, ना मसाले ना कुछ। मतलब जो नॉलेज है वो फ्राई तक सीमित कर दिया इन्होंने। और एक्चुअली बेसिक तो वही है। और मुझे ऐसा नहीं है कि इनका खाना पसंद नहीं है, बट स्पेशली अमेरिकन्स को मुझे क्यों तो लगता है खाना बनाना आता नहीं है। बट ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी हैवी कुकिंग किस लेवल पे है। तो देखिए, मैंने आज ऑर्डर किया सैल्मन और सिट्रस सैल्मन समथिंग लाइक दैट। शायद मैरिनेट किया होगा, पता नहीं, बट शायद। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। और चावल की क्वालिटी भी देखिए। तो ये है बायो सिट्रस सैल्मन, काफ़ी मोटा सा मतलब एक पीस है। एंड आई होप इसमें, क्योंकि जिस तरह का दिख रहा है ये बोनलेस ही होगा, क्योंकि इनके बस का है नहीं कांटा निकाल खाना। इतना टाइम पास ये कर नहीं सकते। हम हर छोटी चीज़ में टेस्ट लेना जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पैसे वाले हैं इसलिए, बल्कि लिटरली दे डोंट लाइक इट। इनको छोटी मछली पकड़ा दोगे तो ये खा ही नहीं पाएंगे वैसे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये फ्राइज़ हैं जो कि एक्चुअली में बड़े टेस्टी लगते हैं मुझे नॉर्मली। और ये भी हैं, ठीक ठाक है। चावल तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ बहुत ही लो क्वालिटी में गिना जाएगा शायद, बट एनीवेज ठीक है। मैंने इसे खाया है, एकदम सख्त पत्थर जैसा है, तो इतना भी ख़राब नहीं है। आखिर हमारे भी खाने में कभी कभी पत्थर तो आ ही जाता है। ये पूरा ही पत्थर है। बट जोक्स अपार्ट, it's okay. If you think health wise it's okay, but then again if you think health wise that's okay because मसाला नहीं है, तो what about this? दुनिया भर का ऑयल है और ये फ्रीज़र में रहता है, कोई फ्रेश तो है नहीं एकदम से। what about this? हाँ, मसालेदार तो नहीं बना, बट क्या है इसमें? दुनिया भर का चीज़ डाला हुआ है जो कि अगेन हार्ट के लिए ठीक नहीं है। और मछली प्रोसेस्ड है, यानी काफ़ी दिन से रखी होगी। इस पूरे खाने में एक ही चीज़ अच्छा है, वो है वो जूस। वो जूस क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा जूस और फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी है एक्चुअली में, तो अच्छी है। लेट्स सी, ऑरेंज जूस है, खाना पचा दे। और हाँ, ऑरेंज जूस मैंने सुना है विटामिन सी इस समय कोरोना के लिए अच्छा माना जा रहा है, लाइक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। नाउअडेज एवरीथिंग यू ईट इट बिकम्स लाइक यू थिंक विल इट हेल्प मी फाइट कोरोना। मुझे लगता है ऐसा ही है, ज़्यादातर ऐसा ही है। पता है, छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग अब कोरोना से रिलेट करने लग रहे हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं होगा, या फिर ऐसे ही। अच्छा, तो चलिए मैं अभी ये बंद करता हूँ और आपको वॉलमार्ट, GNC और बेस्ट बाय, इनमें से कुछ भी अगर हो सकता है तो मैं दिखाऊंगा। आई होप मैं जा पाऊँ। स्पेशली मुझे वो वेट गेनर एक प्रोटीन। अच्छा, मुझे लगा मैंने आप लोगों को इसके टेस्ट के बारे में बताया नहीं। स्पेसिफिकली ये सैल्मन एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, बट क्योंकि ये बहुत हेवीली प्रोसेस्ड रहता है, जो रियल टेस्ट है, अगर कोई आके मुझे कहे कि तुमने आज तक रियल टेस्ट लिया ही नहीं, तो आई विल टोटली अग्री विथ हिम। बिकॉज मैंने जितने बार भी खाया है ये प्रोसेस्ड ही खाया है, कभी भी फ्रेश नहीं खाया। और जब प्रोसेस्ड में इतना टेस्टी है तो मैं जस्ट अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितना टेस्टी होगा। इसका जो मीट है ना, आई होप इसमें दिख रहा हो, पता नहीं, बट पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक। आई होप इट्स डूइंग जस्टिस टू द कलर्स। तो अगेन, तो और ये जो इन्होंने दिया है वो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा पीस है। और क्योंकि आप देख सकते हैं राइस वाला जो स्पेस है वो काफ़ी छोटा और फ्राइज भी छोटे हैं, तो इट्स ऑल फिश। सो
काफ़ी टेस्टी है और ठीक है, लाइक 5 out of 10 इंडियन फूड इज़ बेस्ट। चलिए बाय बाय।